Hello everyone. Welcome to your own English learning channel Basic Bytes Learning. Students, just imagine a world. एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जहाँ बच्चों को आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक स्कूल में नहीं जाना पड़ता। इफ़ यू रिमेंबर कोरोना टाइम पर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस होती थी जिसमें आप घर पर ही बैठ के स्टडी करते थे, बट इट वॉज जस्ट टेम्प्रेरी फॉर द टाइम बीइंग। उस टाइम के लिए ये टेम्प्रेरी था, बट अदरवाइज हमारा परमानेंट एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि वी हैव टू गो टू स्कूल एंड देन स्टडी। बट इस स्टोरी में आज हम मॉडर्न स्कूल सेटअप की बात करेंगे जिसमें कि स्टूडेंट्स आर टॉट बाय रोबोट्स इन देयर ओन होम्स। फ्यूचर के बच्चों को एक स्पेसिफिक स्कूल में नहीं पढ़ने जाना पड़ता, बल्कि उनको उनके घर पर मैकेनिकल टीचर्स या रोबोट्स ही टीच करते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी द फन दे हैड, class 9 chapter 1 of Beehive book. So in today's video I'm going to break down this futuristic short story. इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी एंड एंड में आई टॉक अबाउट द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी एंड यू विल कम टू नो कि किस तरह से ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम इस फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न स्कूल सिस्टम से अलग है। एंड इस स्टोरी के एंड तक यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स द स्टोरी सो थॉट प्रोवोकिंग। आप समझ पाएंगे कि ये कहानी इतना सोचने पर मजबूर क्यों करती है। सो लेट्स डाइव इन। द फन दे हैड एक साइंस फिक्शन बेस्ड शॉर्ट स्टोरी है जो कि इसाक एसिमोव ने लिखी है एंड इस स्टोरी को फ्यूचर सेटअप मीन्स कि आगे आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें लिखा गया है। तो स्टोरी की सेटिंग फ्यूचर ईयर 2157 की है, जिसमें आज के स्कूल्स की तरह स्पेसिफिक बिल्डिंग्स वाले स्कूल्स नहीं हैं, बल्कि बच्चे घर पर ही मैकेनिकल टीचर्स लाइक रोबोट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। सो 2157 के जो स्कूल है उसमें जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बिकॉज़ आज की जो 20th सेंचुरी की एजुकेशन है, 21st सेंचुरी की, वो ट्रेडिशनल स्टडी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्योंकि अभी हम लोग टेक्नोलॉजी से तो स्टडी करते हैं बट हम बुक्स से भी स्टडी करते हैं। वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। बट 2157 के स्कूल्स के टाइम पर एजुकेशन जो है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वहाँ उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, पहले हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मार्जी जोन्स। ये 11 साल की बच्ची है जो कि बहुत क्यूरियस है, स्वभाव से बहुत जिज्ञासु है और बहुत थॉटफुल है। तो ये स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। देन द अदर कैरेक्टर इज़ टॉमी, जो कि मार्जी का फ्रेंड है एंड मार्जी से ओल्डर है, 13 ईयर्स उसकी एज है। और उसने एक पुरानी ओल्ड बुक ढूंढी है जिसमें कि मार्जी को ये जानने का इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी। देन द अदर कैरेक्टर इज़ मैकेनिकल टीचर और यू कैन से रोबोट, जो कि एक एआई डिवाइस है और रोबोट है और मार्जी एंड टॉमी का टीचर भी है। तो इसे बच्चों के एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया गया है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मिसेस जोन्स। शी इज़ मार्जीज मदर, जो कि एक बहुत छोटा सा रोल प्ले करती है स्टोरी में एंड बट वो मार्जी की एजुकेशन का बहुत ध्यान रखती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मार्जी से, जो कि अपनी डायरी में लिखती है एक पुरानी बुक के बारे में दैट हर फ्रेंड टॉमी हैज़ फाउंड, जो कि उसकी फ्रेंड टॉमी को मिली है। वो एक प्रिंटेड बुक है और पुरानी होने की वजह से, बीइंग ओल्ड, उसके पेजेस येलो एंड क्रिंकी मीन्स रफ हो चुके हैं। एंड शी फाउंड कि उसकी ये बुक उनकी डिजिटल स्क्रीन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस टाइम के बच्चे डिजिटल स्क्रीन्स पर स्टडी करेंगे। उनके लिए ये बुक से जो स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल न्यू एंड डिफरेंट है। सो मार्जी उस बुक को देखकर बहुत फैसिनेट हो जाती है, बहुत अट्रैक्ट होती है, बिकॉज़ उन्होंने तो टेली बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है सिर्फ उन्हें ही देखा था। सो मार्जी उस फिज़िकल बुक में बहुत इंटरेस्ट लेती है जिसका टाइटल होता है स्कूल। एंड वो जानती है कि इसके पेजेस डिजिटल स्क्रीन की तरह ऑटो मूव या चेंज नहीं होते।
देन उसके बाद मार्जी का फ्रेंड टॉमी जो कि उससे एल्डर है, उसे एक्सप्लेन करता है कि इस बुक में क्या बताया गया है। वो उसे बताता है कि इस बुक में बताया गया है कि हाउ स्कूल वॉज कंडक्टेड सेंचुरीज अगो, कि यह बुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पहले के स्कूल्स के बारे में है। और मार्जी को ये जानकर बहुत स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे ट्रेडिशनल टाइम्स मींस पुराने टाइम में बच्चे जाकर एक स्पेसिफिक बिल्डिंग जिसे कि स्कूल कहते थे, एक ग्रुप में एक साथ पढ़ते थे, ना कि मार्जी की तरह घर में अकेले बैठकर रोबोटिक टीचर्स से। मार्जी जिसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो इस ट्रेडिशनल स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए और भी इंटरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि मार्जी के टाइम में तो हर स्टूडेंट के पास एक मैकेनिकल टीचर है, जिसे बच्चे के एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टडी करवाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मार्जी डजेंट एन्जॉय स्कूल, उसको स्कूल में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उसे अपना स्कूल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेशली जब से उसके रोबोटिक टीचर ने उसे डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी का टेस्ट दिया है। इवन उसकी मदर ने उसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर भी करवाया है, क्योंकि उसने मार्जी को जो है इंटेलेक्चुअल लेवल से भी अबव उसके ज्योग्राफी सेक्शन में काफ़ी एडवांस एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए थे। मार्जी को इस तरह की स्टडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब उसका मैकेनिकल टीचर थोड़ा सा फिक्स होने के लिए जाता है तो मार्जी बहुत रिलैक्स फील करती है कि एटलीस्ट अब उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा जब तक कि वो फिक्स हो जाएगा। बट जो कंट्री इंस्पेक्टर है, मतलब उस टाइम पर जो कंट्री इंस्पेक्टर होगा आगे के टाइम पर, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए रखा गया है, तो वो उसको 1 घंटे में ही फिक्स कर देता है। इससे मार्जी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। टॉमी एंड मार्जी उस ओल्ड बुक को आगे पढ़ते हैं, तो दे लर्नड, उन्हें पता लगता है कि पास्ट के जो स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रन थे, दे वेंट टू अ फिज़िकल स्कूल, वो एक बिल्डिंग में जाके एक साथ पढ़ते थे और जिन्हें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे। तो वो इस तरह से मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन को कंट्रास्ट करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। मार्जी इमेजिन करती है कि किस तरह से पास्ट के जो बच्चे हैं वो एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ते होंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, इंजॉय करते होंगे, खेलते होंगे और ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे। टॉमी को तो ये बहुत फ़नी एंड अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मार्जी से बड़ा है और वो बिलीव करता है कि मशीन्स आर मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस। उसका यही मानना है कि मशीन्स जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा सुपीरियर है। बट मार्जी को वो टाइम बहुत फैसिनेट करता है और वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है उस टाइम के स्टूडेंट्स के एक साथ स्कूल जाने, पढ़ने, ब्रेक लेने एंड एक साथ स्टडी करने के कॉन्सेप्ट से। एंड स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ सकते हो कि जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी और आप घर पर बैठ के अकेले स्टडी करते थे, आपको तब ज़्यादा मज़ा आता था या जब आप स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते थे अच्छी तरह से और एक साथ मिलके अपनी रिसर्च करते हो या आप एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आप खुद ही उस चीज़ से कंट्रास्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा वे ऑफ टीचिंग है वो ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही मार्जी का जो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिशनल टीचिंग का, वो ज़्यादा फैसिनेट करता है। एंड शी कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी इन हर प्रेजेंट टाइम मीन्स 2157। तो वो कंपेयर करती है अपने प्रेजेंट टाइम को और इस ओल्डर टाइम को जो कि उस बुक में मेंशन है। तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि मार्जी की अपने रोबोटिक टीचर एंड अकेले पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है उससे डिससेटिस्फेक्शन को, वो बहुत डिससेटिस्फाइड है इस कॉन्सेप्ट से कि उसको घर में बैठ के अकेले एक मैकेनिकल टीचर से स्टडी करना पड़ता है। वो पास्ट के स्कूल की जो फ्रेंडशिप्स है, इंटरेक्शन है, उसके माहौल को जस्ट इमेजिन करती है, क्योंकि उनके टाइम पर तो ये माहौल नहीं है, तो शी कैन ओनली इमेजिन, और वो भी वैसे ही पढ़ना चाहती है। वो इमेजिन करती है कि हाउ इंजॉयबल इट मस्ट हैव बीन टू अटेंड अ स्कूल विद अदर चिल्ड्रन। बाकी बच्चों के साथ बैठ के स्कूल को अटेंड करना कितना इंजॉयबल रहता होगा। इन द एंड, अंत में जब उस बुक को टॉमी सब आगे और पढ़ने के लिए चला जाता है उस बुक को, तो मार्जी इस बात पर विचार करती है, डे ड्रीम करती है कि हाउ मच फन
द चिल्ड्रन ऑफ पास्ट मस्ट हैव हैड, कितना मज़ा किया होगा उन बच्चों ने, पास्ट वाले बच्चों ने। हाउएवर, वो अपने मैकेनिकल टीचर के साथ अपने लेसन्स को दोबारा कंटिन्यू करने चली जाती है बिकॉज शी हैज़ नो अदर ऑप्शन, बट शी रिमेन्स डिस्ट्रैक्टेड। वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहती है और डे ड्रीमिंग करती है अबाउट वॉट स्कूल यूज टू बी लाइक, स्कूल पहले कैसे होते थे। शी कीप्स इमेजिनिंग, वो सोचती रहती है कि पास स्कूल में कैसा हुआ करता था और कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते या खेलते होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड कम्प्लीटली हम इससे बस यही देखते हैं कि हम ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट था उसको हम आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो स्कूल्स होंगे उससे कैसे कंट्रास्ट किया गया है और कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा बेटर है एजुकेशन के लिए। सो अगर हम इसकी थीम्स की बात करें, स्टोरी की जो मेन थीम्स हैं, तो ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है आज के ह्यूमन की अर्ज की, उसकी इच्छा की, कि उस ट्रेडिशनल स्कूल्स की कि जो नॉस्टैल्जिया है था उस टाइम की स्कूलिंग का, सिंपल टाइम की एजुकेशन की जहाँ ग्रुप्स एंड इंटरेक्शन में लर्निंग होती थी। तो ये स्टोरी हमारी जो है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट की, जब हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस एंड इफ़ेक्टिव होगी कि हम ह्यूमन टीचर्स की जगह मैकेनिकल टीचर्स से हम पढ़ सकेंगे, तो उस टाइम के बच्चे उस नॉस्टैल्जिया को फील करेंगे जो कि अब के स्कूल्स हैं, एक स्पेसिफिक स्कूल्स में जाके ग्रुप के साथ अपने ह्यूमन टीचर्स से पढ़ने के नॉस्टैल्जिया को। देन एक नेक्स्ट थीम है इसकी, आइसोलेशन वर्सेस सोशलाइजेशन। तो इस स्टोरी में मार्जी की एक लोनलीनेस है, वो बहुत अकेलापन फील करती है क्योंकि उसकी एजुकेशन में उसने कंट्रास्ट किया गया है, उसने डिफ्रेंशिएट किया है ट्रेडिशनल टाइम की सोशल एंड इंटरैक्टिव एजुकेशन से। सो जिससे कि वी कम टू नो कि लर्निंग में ह्यूमन कनेक्शन एंड सोशलाइजेशन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। देन एक थीम इसकी है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। सो स्टोरी की जो राइटर है एसिमोव, उन्होंने इस स्टोरी में एक हिंट दिया है कि हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज वी आर ग्रेजुअली गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। आज बहुत सारे इस तरह के एडवांसमेंट्स आ चुकी है, एआई आ चुकी है जो कि आगे जाकर हमारी हर चीज़ को डोमिनेट करेगी। सो उन्होंने राइटर ने स्टोरी में एक हिंट दिया है कि हम जो कम्प्लीटली इस समय डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो कैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बदलती जा रही है और इससे क्या हो रहा है, आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब अकेलापन बढ़ता जा रहा है। सो टू कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि ये स्टोरी हमारे बदलते हुए एजुकेशन कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को ही रिफ्लेक्ट करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम ज़्यादा एडवांस और एफिशिएंट होगा, नो डाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हमेशा एडवांस ही होंगी, लेकिन उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम जैसी वार्मथ, इंटरैक्शन एंड एन्जॉयमेंट नहीं है, जिसे कि मार्जी अपने पास एजुकेशन के बच्चों में फील करती है। तो ये स्टोरी रीडर से क्वेश्चन करती है, आप जैसे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करती है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑलवेज बेनिफिशियल होती है, स्पेशली एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। क्या आप अपने रिलेशन, अपने इंटरेक्शन की कॉस्ट पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करना चाहोगे, स्पेशली जब ये मानव संबंधों की, हमारे इंटरेक्शंस, हमारे कनेक्शंस, हमारी आपस की जो वार्मथ है रिलेशंस की, उनकी कीमत पर हो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट and thanks for watching this video and subscribe for more videos of the chapter explanation.